ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है एस्ट्रोकेमिस्ट्री 3 में रसायन। और इस पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी विधि। और अब इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लो। इसमें नेक्स्ट हेडिंग है विन्यास का प्रतिबंध। इसको एक और नाम से बोला जाता है वार्डन प्रतिबंध। इसमें आप इसी हेडिंग में दूसरी हेडिंग है, इसी में अप्रतिबंध। इसी में नेक्स्ट हेडिंग है, इसी में रैसमिक मिश्रण। ये रैसमिक मिश्रण हम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज क्या आएगी, काम में आएगी। अब देखो, ये आप हेडिंग लगा लो। विन्यास का प्रतिबंध को क्या बोलते हैं? वार्डन प्रतिबंध बोलते हैं। एक तो क्या हो गया, विन्यास का प्रतिबंध हो गया, एक क्या हो गया, विन्यास का अप्रतिबंध हो गया। और इसी में नेक्स्ट हेडिंग है रैसमिक मिश्रण। इन तीन हेडिंग लगाई। कितनी हेडिंग लगानी है आपको? 3 लगानी है। अब देखो, अब इसमें 2 शब्द, कितने शब्द आपको नजर आ रहे हैं? 2 शब्द नजर आ रहे हैं। एक तो आपको आ रहा है विन्यास का प्रतिबंध, आपको नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? विन्यास का प्रतिबंध आपको नजर आ रहा है। एक आपको नजर आ रहा है विन्यास का अप्रतिबंध आपको नजर आ रहा है। 2 शब्द आपको इसमें नजर आ रहे हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास क्या है, कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री क्या है? कोई कार्बोकेटाइन है। या ऐसे बोलते हैं हमारे पास क्या है, कोई कीरियल कार्बन। क्या है? कीरियल कार्बन। अब देखो, 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, उसकी हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और उससे हमें क्या मिल जाए? कीरियल कार्बन मिल जाए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो, ये कोई समूह जुड़ा हुआ है R1 और ये समूह जुड़ा हुआ है R2 और ये समूह क्या जुड़ा हुआ है? R3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? R3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या प्लस है, तो ये कैसा है? कार्बोकेटाइन। कैसा कार्बोकेटाइन? अब ध्यान से, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसकी मैं अभिक्रिया करा दूं H2O से, मतलब HOH से करा दूं। किससे करा दूं? इस पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा। अब देखो, R1 R2 और R3 और यहाँ पर OH। एक तो आपको ये उत्पाद बन रहा है, एक तो आपके सामने क्या बन रहा है? ये उत्पाद बन रहा है। अब देखो, इसी को मैं इस प्रकार से बना दूं। देखो, R1 समूह, R2 समूह और R3 समूह और यहाँ पर प्लस HOH माइनस। इसको आप ध्यान से देखना, ये OH यहाँ की बजाय कहाँ जुड़ जाए? यहाँ पर जुड़ जाए, मतलब इस साइड जुड़ जाए, विपरीत दिशा में जुड़ जाए। तो इसमें ऊपर वाले में और नीचे वाले उत्पाद में आपको क्या नजर आ रहा है? ऊपर वाले उत्पाद में और नीचे वाले उत्पाद में आपको क्या नजर आ रहा है? इन दोनों में आप ध्यान से देखो, इन दोनों में हमें नजर आ रहा है कि पहले वाले उत्पाद में जो कार्बोकेटाइन है, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इस कीरियल के अंदर जो आपको कीरियल के अंदर नजर आ रहा है, इस कीरियल के अंदर में समूह है वो परिवर्तन नहीं हो रहे। देखो, समूह है कीरियल के अंदर के जो समूह है वो क्या नहीं हो रहे? परिवर्तन नहीं हो रहे। यहाँ पर देखो, इसमें जो समूह, यहाँ पर R1, यहाँ पर R1, यहाँ R2, यहाँ पर R2, यहाँ R3, यहाँ पर R, इसमें क्या नहीं होते? समूह चेंज नहीं होते। इसमें आप देखो, इसमें यहाँ पर R1 है तो इसमें R1, लेकिन यहाँ पर इसमें यहाँ पर R2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? समूह परिवर्तन हो गए। क्या हो गए? समूह परिवर्तन। बोलो, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर समूह क्या हो गए? परिवर्तन हो गए। लेकिन ऊपर वाले में क्या नहीं है? समूह परिवर्तन नहीं हुए। अगर आपको क्या मिल रहे हैं? जहां समूह में परिवर्तन नहीं है, जहां समूह में परिवर्तन नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अप्रतिबंध। जहां समूह में परिवर्तन आपको मिले, कीरियल कार्बन के समूह में आपको क्या मिले? परिवर्तन मिले, उसको बोलते हैं प्रतिबंध। क्या बोलते हैं? प्रतिबंध बोलते हैं। पुनः ध्यान से सुनना,
ये हमारे पास क्या है, कोई कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसकी अभिक्रिया H2O से करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, कीरेट के अंदर मिलता है, उत्पाद में क्या मिलता है, कीरेट के अंदर में मिलता है। और इसी प्रकार से एक अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, इसमें क्या मिलता है, कोई कीरेट के अंदर मिलता है। दोनों के अंदर में क्या होता है, दोनों कीरेट के अंदर में, एक कीरेट के अंदर में तो क्या हो जाते हैं, जो समूह होते हैं, ये समूह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन एक कीरेट के अंदर में क्या नहीं होता, समूह में परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें परिवर्तन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, विन्यास का प्रतिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विन्यास का प्रतिबंध। और इसको क्या बोलते हैं, विन्यास का अप्रतिबंध बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छी तरह से अनुभव होना चाहिए कि विन्यास का प्रतिबंध क्या होता है और विन्यास का अप्रतिबंध क्या होता है। तो इसमें आप लिखना प्रारंभ करो। इसमें आप लिखना प्रारंभ, जब किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक कीरेट कार्बन, जब किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक, जब किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक, जब किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक कीरेट कार्बन परमाणु पर, कीरेट कार्बन परमाणु पर, कीरेट कार्बन परमाणु पर अभिक्रिया करता है। क्रिया कारक क्या करता है, कीरेट कार्बन परमाणु पर क्या करता है, अभिक्रिया करता है। आगे देखो, तो वहां पर बनने वाले उत्पाद में, तो यहाँ, तो वहां पर बनने वाले उत्पाद में, तो वहां पर बनने वाले उत्पाद में, बनने वाले उत्पाद में या तो विन्यास का अप्रतिबंध रहता है, या तो विन्यास का अप्रतिबंध रहता है, या विन्यास पूर्णतः बदल जाता है। या तो विन्यास का क्या रहता है, अप्रतिबंध रहता है, या विन्यास का प्रतिबंध रहता है। पूर्णतः बदलने का मतलब प्रतिबंध, पूर्णतः बदलना, पूर्णतः बदलना, इसको बोलते हैं प्रतिबंध। क्या बोलते हैं, प्रतिबंध। या तो आप लिख लो पूर्णतः बदल जाता है, या लिख लो प्रतिबंध। तो मैंने क्या लिखा है, या तो विन्यास का प्रतिबंध अप्रतिबंध रहता है, या तो विन्यास का अप्रतिबंध रहता है, या तो विन्यास का अप्रतिबंध रहता है, या विन्यास का, या विन्यास का प्रतिबंध रहता है। या तो विन्यास का अप्रतिबंध रहता है, या विन्यास का प्रतिबंध रहता है। आगे लिखो, इससे प्रतिबंध या वार्डन प्रतिबंध कहा जाता है। इससे जो पूर्णतः बदलता है, ध्यान से सुनो, कोष्टक में आप लिख लेना, जो प्रतिबंध के कोष्टक में आपको क्या लिखना है, कोष्टक में आपको पहले इस प्रकार से लिखना है प्रतिबंध, और कोष्टक में लिख लेना है पूर्णतः बदल जाना, विन्यास का पूर्णतः बदल पूर्णतः बदल जाता है, पूर्णतः बदल जाता है। इस प्रकार से या तो विन्यास का अप्रतिबंध होता है, या विन्यास का प्रतिबंध, कोष्टक में लिख लेना पूर्णतः बदल जाता है, पूर्णतः विन्यास का पूर्णतः बदल जाता है। इससे विन्यास का प्रतिबंध कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, विन्यास का प्रतिबंध कहते हैं, या वार्डन प्रतिबंध कहते हैं, या क्या कहते हैं, वार्डन प्रतिबंध कहते हैं। तथा जब किसी कीरेट कार्बन परमाणु पर, तथा जब किसी कीरेट कार्बन परमाणु पर, तथा जब किसी कीरेट कार्बन परमाणु पर, नेक्स्ट लिखना, इसी में नेक्स्ट लिखना, जब किसी कीरेट कार्बन परमाणु पर अभिक्रिया से दो उत्पाद कीरेट कार्बन परमाणु पर अभिक्रिया से दो उत्पाद समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो इन्हें रैसिमिक मिश्रण कहा जाता है। पुनः ध्यान से सुनना, तथा जब किसी कीरेट कार्बन परमाणु पर, तथा जब किसी कीरेट कार्बन परमाणु पर अभिक्रिया से दो उत्पाद समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, दो उत्पाद समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो इन्हें रैसिमिक मिश्रण कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, रैसिमिक मिश्रण कहा जाता है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास जैसे कोई एल्किल हैलाइड, क्या एल्किल हैलाइड है,
ये हमारे पास क्या है, कोई एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया में क्या किससे करा दूं, H2OH से करा दूं, किससे करा दूं, H2OH से करा दूं। तो यहां पर क्या होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, एसन अभिक्रिया होगी, एसन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होगी, एसन अभिक्रिया होगी, एसन अभिक्रिया होगी। तो यहां पर बनेगा ROH प्लस हाइड्रोजन और हेलोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो एसन जो अभिक्रिया है ये दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक तो होती है SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, और दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, ये दो प्रकार। तो इसमें आप इस प्रकार से आप बना लोगे, या आपको इसी प्रकार से बनानी है। फिर एडिंग लगाओ SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, फिर आप ये एडिंग लगा लो SN1 अभिक्रिया, ये लगा लो। ये बनाने के बाद जैसा है वैसा आप बनाओ, फिर आप एडिंग लगा लो SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, ये लगा लो। ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है, सारी की सारी चीजें आपकी क्या हुई, यहाँ पर पढ़ी हुई है पिछले वाले चैप्टर। तो देखो हेडिंग आपको कौन सी लगानी है, SN1 अभिक्रिया, बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है। अब देखो हमारे पास क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इस प्रकार से R1 समूह जुड़ा हुआ है, R2 समूह जुड़ा हुआ है और R3 समूह जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखो या पहले मैं इस प्रकार से लिखूं, वो हेलोजन परिवार, किरियल कार्बन है, हेलोजन परिवार जुड़ा हुआ है। अब देखो हेलोजन परिवार की क्या होती है, विद्युत चिंता अधिक होती है, इस कारण ये जो बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों कौन लेके चला जाएगा, हेलोजन परिवार लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 डिग्री, ये तो किरियल कार्बन बन जाएगा। यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, किरियल केंद्र बन जाएगा, किरियल केंद्र या किरियल कार्बन, बात क्या एक ही। अब देखो हेलोजन परिवार है, उसकी क्या है, विद्युत चिंता अधिक है, इस कारण इसके जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके चला जाएगा, हेलोजन परिवार लेके चला जाएगा। तो कार्बन पर जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है, कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो देखो नेक्स्ट, अब इसकी अभिक्रिया में किससे करा दूं, OH से करा दूं, किससे करा दूं, OH माइनस से करा दूं। तो यहां पर आपको देखो, यहां पर आपको कितने उत्पाद मिलेंगे, 2 उत्पाद मिलेंगे। कितने उत्पाद मिलेंगे, 2 उत्पाद मिलेंगे। वो इस प्रकार से मिलेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला मिलेगा आपको R1, R2 और R3, यहां पर OH जुड़ जाएगा। अब देखो ये OH यहां बजाय कहां जुड़ जाए, इसके विपरीत दिशा में जुड़ जाए, कहां जुड़ जाए, इसके ठीक क्या जुड़ जाए, विपरीत जुड़ जाए। तो दूसरा उत्पाद बनेगा इस प्रकार से। अब आप बताओ कौन सा उत्पाद हो यहां पर प्रतिबिंब होगा, कौन सा उत्पाद हो अप्रतिपन्न होगा और कौन सा उत्पाद प्रतिपन्न होगा, ये आपको बताना है। आपके सामने 2 उत्पाद आपको नजर आ रहे हैं। एक उत्पाद तो ये है, इसको आप बोल दो 50% तो आपको ये बन रहा है और 50% आपका ये उत्पाद बनेगा। इन दोनों को क्या बोल देते हैं, रेशमिक मिश्रण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। तो देखो क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण बोलते हैं। पूर्ण ध्यान से सुनना। अब इसमें कौन सा उत्पाद प्रतिबिंब होगा और कौन सा उत्पाद अप्रतिपन्न होगा, ये आपको बताना है। तो आपको क्या देखना है, जो किरियल कार्बन देखना है, आपको क्या देखना है, किरियल कार्बन देखना है। और उसमें आपको क्या देखने हैं, समूह देखने। अगर समूह में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा। और जिसमें समूह में क्या नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अप्रतिबंध। देखो इसमें R1
R2 R2 R3 R3, सारे के सारे समूह है वो अपने स्थान पर ही। तो ये तो कौन सा होगा, अप्रतिपन होगा। इसमें देखो, और ये कौन सा होगा, प्रतिपन होगा। नीचे लिख देना, ये नीचे लिखना आपको प्रतिपन और अप्रतिपन। मतलब ऐसा वन अभिक्रिया में, मतलब ये वहां ऐसा वन अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपनी होता है और विन्यास का अप्रतिपनी होता है। फिर लगाओ SN2 अभिक्रिया। फिर आपको क्या लगाना है, SN2 अभिक्रिया। इसके बाद ये बनाने के बाद आपको क्या लगाना है, SN2 अभिक्रिया। अब देखो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर लगा लेना SN2 अभिक्रिया। इसको आप ध्यान से देखो, SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। इसको देखो, जैसे हमारे पास क्या है, तो किरण के अंदर इस प्रकार से एक समूह जुड़ा है R1, एक समूह जुड़ा हुआ है R2 और एक समूह जुड़ा हुआ है R3, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन परिवार। तो इसको क्या बोलते हैं, किरण के अंदर बोलते हैं। अब देखो, इसकी अभिक्रिया क्या करा दूं, H2OH से करा दूं। किससे करा दूं, H2OH से करा दूं। यहाँ पर हाइड्रोजन परिवार है, इसके पास कितने लोन पेयर है, 6 लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 4 लोन पेयर है। अब देखो, अब यहां से देखो, यहां से क्या बाहर निकलेगा, एक्स, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो, जो ये OH है ये यहां जुड़ना चाहता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या घटना घटित होती है, इसको देखो, ये R1 है और ये R2 है और ये R3। अब देखो, अब सबसे पहले क्या बनेगी, मध्यवर्ती बनेगी। क्या बनेगी, मध्यवर्ती बनेगी। इसको ध्यान से देखना, यहां पर देखो लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर दूर भागेंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों परमाणु दूर दूर भागेंगे। दूर दूर भागेंगे मतलब यहां पर OH है वो यहां नहीं जुड़ेगा। यहां नहीं जुड़ने का मतलब है इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। जब ये बंध टूटेगा, कौन सा बंध टूटेगा, जब ये बंध टूटेगा हाइड्रोजन परिवार का, तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर ऑक्सीजन के पास क्या, लोन पेयर है। लोन पेयर के मध्य क्या लगने का, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण लगने के कारण ये क्या हो जाएगा, इससे दूर जाएगा। तो यहाँ पर की बजाय कहां जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा, यहां पर जुड़ता हुआ। मतलब ये बंध आपको बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये तो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो देश देश इस प्रकार की लाइन लगाई हुई टूटता हुआ, OH जुड़ता हुआ समूह, OH जो समूह है वो जुड़ रहा है। ये तो क्या बनेगी, मध्यवर्ती बनेगी। क्या बनेगी, मध्यवर्ती बनेगी। नीचे बनानी है, नेक्स्ट आपको क्या बनानी है, नीचे बनानी है। तो देखो, आपको नीचे बनानी है नेक्स्ट संरचना, नेक्स्ट बात। तो इस प्रकार से ये एरो लगा के लिख लेना। तो यहां पर क्या बन रहा है, कार्बन R1, ये R3 और ये R2, और इधर आपको क्या नजर आ जाएगा, OH नजर। ये तो ये कौन सा प्रतिपन है, कौन सा प्रतिपन है, ये है प्रतिपन है, विन्यास का प्रतिपन होगा। क्या होगा, विन्यास का प्रतिपन होगा, विन्यास का प्रतिपन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो किरेल, जो कार्बन परमाणु किरेल के अंदर है, ये किरेल के अंदर वाला जो कार्बन परमाणु से जो समूह जुड़े हुए थे, ये समूह है, इसमें R2 समूह की जो स्थिति है वो क्या आपको क्या मिल रही है, परिवर्तक मिल रही है। इस कारण इसमें क्या हो रहा है, विन्यास का प्रतिपन हो रहा है। ये आपका टॉपिक क्या होगा।